Yay! Wow, nice. Smile. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हैप्पी ओनम टू ऑल। वैसे ओनम को आए भी बहुत दिन हो गए हैं। हमारी सोसाइटी में ओनम सेलिब्रेशन आज है, तो मेन गेट पे जाना है। तो बस आज ओनम में क्या क्या होता है वो आपको दिखाते हैं। राजा जी आते हैं तो राजा जी का स्वागत किया जाता है। उनकी स्टोरी क्या है वो आपको बाद में बताएंगे। फिलहाल हम सब चलते हैं मेन गेट पे उनका वेलकम के लिए। और ये पीछे है मम्मी श्री वाणी और उनके पापा। ओहो, इसको गोदी ले लो। तो आइए अब मैं आपको राजा महाबली की कहानी बताती हूँ। प्राचीन समय की बात है। राजा महाबली नाम के एक असुर केरल में राज्य किया करते थे। उनके शासनकाल में प्रजा बहुत ही सुख शांति से जीवन व्यतीत करती थी। चारों ओर खुशहाली, हरियाली और सभी लोग, सभी प्रजा धन धान्य से परिपूर्ण थी। कोई दरिद्रता, कोई बीमारी उस राज्य में नहीं फैला करती थी। राजा महाबली एक बहुत ही पराक्रमी, दयालु और बहुत ही दानी राजा कहलाते थे। धीरे धीरे राजा महाबली का राज्य बढ़ता गया और उनकी प्रशंसा चारों तरफ होने लगी। जब ये बात धीरे धीरे भगवान इंद्र तक पहुंची तो भगवान इंद्र को अपने सिंहासन की चिंता होने लगी और वो इसी चिंता को लेकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे। तब उन्होंने भगवान विष्णु को सारी बात बताई और अपनी चिंता का कारण बताया। तब भगवान विष्णु ने, जो कि देवताओं की रक्षा के लिए हमेशा आगे रहते हैं, उन्होंने उन्हें निश्चिंत रहने का आश्वासन दिया और वो एक वामन रूप धारण कर राजा महाबली के दरबार में जा पहुंचे। क्योंकि राजा महाबली एक बहुत ही दयालु और दानवीर राजा थे, तो जब वामन रूप धारण कर विष्णु भगवान उनके दरबार में पहुंचे तो उन्होंने राजा महाबली से 3 पग भूमि मांगी। राजा महाबली, जो कि बहुत ही दयालु राजा थे, उन्होंने कहा, ब्राह्मण, आपका जहाँ इच्छा हो आप वहाँ पग रखकर वो 3 पग भूमि ले सकते हैं। इस पर वामन रूप धारण किए हुए विष्णु भगवान ने अपने बहुत ही विशाल रूप धारण कर 2 ही पग में धरती और आकाश दोनों को नाप लिया। के बाद वामन ने पूछा कि बताइए राजा, अब मैं अपना 3रा पग कहाँ रखूं? इस पर महाबली ने अपना सिर झुका दिया और ब्राह्मण वामन ने अपना पैर उनके ऊपर रखा, उनके सर पर रखा। वो वैसे ही पाताल लोक पहुंच गए। पर इसके बाद विष्णु भगवान ने जो राजा महाबली थे उनको पाताल लोक का राज्य सौंप दिया। और बट उसके पश्चात ऐसा हुआ परंतु कि जो राजा महाबली थे उन्हें अपनी प्रजा की चिंता सताने लगी और उन्होंने भगवान से विनती की कि हे भगवान, मुझे ऐसी वरदान दीजिए कि मैं प्रत्येक वर्ष अपनी प्रजा से मिलने आ सकूं।
तभी से केरल वासियों का ऐसा दृढ़ विश्वास है कि तिरुओणम के दिन भगवान राजा महाबली अपनी प्रजा से मिलने प्रत्येक वर्ष उनका हालचाल लेने आते हैं और वो उनके साथ रहते हैं। तो बस इसी उपलक्ष्य में ये ओणम का त्योहार मनाया जाता है। राजा महाबली का स्वागत किया जाता है, भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं। Thank you.